ऑनलाइन बहुत सारे लोग आ गए हैं जो सीएफए के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं एंड आज के वीडियो में मैं 10 ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जो कि एक रियलिटी है सीएफए की, बट ऑनलाइन कोई भी आपको नहीं बता रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि इनमें से 5 से ज्यादा ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो डू मेक श्योर टू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि इनमें से कितनी चीजें आपको पता थी, कितनी चीजें आपको नहीं पता थी। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सीएफए की रियलिटी विदाउट शुगर कोटिंग इट। फर्स्ट पॉइंट इज सीएफए डज नॉट गारंटी यू अ जॉब। कुछ भी एवरेज पैकेज नहीं होती है, कुछ भी प्लेसमेंट जैसा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स देखे जो बोल रहे हैं कि सीएफए करने के बाद आपको 7 से 8 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी। ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीएफए लेवल 1 करने के बाद भी जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने बस बोल दिया कि मैं सीएफए करने जा रहा हूं, उसके बाद भी जॉब ले ली। अभी उनका लेवल 1 क्लियर भी नहीं हुआ था, बस बोल दिया इंटरव्यू में कि मैं करने जा रहा हूं, उसके बाद जॉब मिल गई। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सीएफए के बेसिस पे जॉब मिल जाएगी। एवरेज प्लेसमेंट भी कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 3 लाख रुपए की भी नौकरी मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 10 की भी, 12 की भी, 15 की भी। सो द थिंग इज, ना कोई एवरेज प्लेसमेंट है, ना कोई जॉब गारंटी है। अगर आपको कोई भी ट्यूशन सेंटर मिलता है जो आपको बताता है कि हम लोग आपको जॉब गारंटी कर देंगे, वहां से भागो। वो कुछ भी हेल्प नहीं करने वाले। अभी तक मार्केट में एक भी ऐसा सेंटर नहीं है जो उसमें हेल्प करता है। कोई भी बोलेगा वो हेल्प करता है, वो आपसे बस पैसे ले रहे हैं, एंड पे आपको उसका कोई वैल्यू नहीं आने वाला है। ये मैं आपको सर्टेनिटी से बता रहा हूं, मोर देन 100 स्टूडेंट्स प्लस के एक्सपीरियंस है। क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने ऐसा क्लेम कर दिया था कि हम लोग आपको जॉब में हेल्प करेंगे, एंड पे वैसा कुछ नहीं किया। सेकंड थिंग दैट नो वन टोल्ड यू अबाउट सीएफए, मैं बोलने वाला हूं कि आपको सीएफए किसी ना किसी चीज के साथ करना है। अगर आप कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज के साथ सीएफए करो। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब के साथ सीएफए करो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो एकदम गैप ले लेते हैं और सीएफए के लिए पढ़ाई करते हैं। दैट इज अ वेरी बैड आइडिया। आपका कुछ ना कुछ तो बैकअप होना चाहिए। या तो आप ओपन से डिग्री कर रहे हो, या तो आप मास्टर्स कर रहे हो, या तो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सीएफए इज अ प्रैक्टिकल कोर्स जो कि एक जॉब के साथ एनहांस होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सीएफए ऑन इट्स ओन स्टैंड अलोन जॉब लेकर आएगा आपको, नहीं। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो, उसको सीएफए के साथ मिला दो तो 4 चांद लग जाते हैं। बट अगर आप बगैर किसी काम किए सीएफए कर रहे हो, गॉड फॉरबिड नहीं निकलता है, तो आपके प्रोफाइल पे जो गैप लगता है ना, उससे ज्यादा बुरी चीज आपके लिए कुछ हो नहीं सकती है। तो सेकंड थिंग इज, आपको सीएफए किसी ना किसी चीज के साथ करना है। थर्ड इज, एक सेकंड के लिए भी सीएफए इंस्टीट्यूट को अच्छा नहीं समझना। सीएफए इंस्टीट्यूट का एक ही काम है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना एंड सीएफए को ज्यादा से ज्यादा एक्सक्लूसिव बनाना। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जब मैंने सीएफए शुरू किया था, $700 फीस थी, फिर 750, 800, 1000, 1100, उसके बाद फिर $150 का उन लोगों ने बोला कि आपको करिकुलम खरीदना जरूरी पड़ गया। डिजिटल करिकुलम जिसका कोई यूज भी नहीं है, वो खरीदना जरूरी पड़ गया। फिर जीएसटी उस पे ऐड कर दिया। तो इनकी फीस हमेशा बढ़ती ही जा रही है एंड पिछले 4 सालों से बढ़ती आ रही है, इसके बाद भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इसको एक्सक्लूसिव बनाना चाहते हैं। एंड व्हाई आर दे डूइंग दैट? बिकॉज अगर हर एक बंदे के पास सीएफए होगा तो उसकी रिक्वायरमेंट ही क्या रहेगी सीएफए की? जब ये एक कॉमन डिग्री बन जाएगी हर एक के पास, तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनीज वुड लुक फॉर सीएफए, बिकॉज इट वुड बिकम वेरी रेडिली अवेलेबल। एज ए रिजल्ट ये लोग फीस बढ़ाते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे, पास रेट कम करते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये नहीं चाहते हैं कि ज्यादा सीएफए इस मार्केट में, जिससे इस डिग्री की एक्सक्लूसिविटी बढ़ जाए एंड इसमें ज्यादा जॉब ऑप्शंस आए। बिकॉज दे आर एक्टिवली वर्किंग ऑन मेकिंग इट मोर एंड मोर एक्सक्लूसिव, अनलाइक सीए जो बहुत सारे लोग निकाल लेते हैं। एज ए रिजल्ट उनकी डिमांड कम हो गई है। अंडरस्टैंड द डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स। अगर हमारे पास सप्लाई बहुत सारी है लोगों की, डिमांड यहीं पे, तो उन लोगों की जॉब्स उतनी नहीं रहती है। दैट हैपेंड विद सीए। तो उसी पे सीएफए क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की डिमांड कम रखा है, सप्लाई तो वही रहने वाली है। एज ए रिजल्ट उन लोगों को सैलरीज बेटर मिले। ये सीएफए का प्लान है। फोर्थ पॉइंट जो आपको कोई नहीं बताएगा कि नॉट एवरीवन कैन क्लियर सीएफए। हाँ यार, मैं सीरियसली बता रहा हूं कि नहीं, नॉट एवरीवन कैन क्लियर सीएफए। व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज सीएफए इज एन एग्जाम दैट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश। अब बहुत सारे लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। अगर आप एक सेकंड के लिए ऑफेंड हो रहे हो सुन के, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सीएफए एक बहुत छोटे एस्पेक्ट से एक एग्जाम के थ्रू आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जज करने की कोशिश करता है, बट दैट टू इन इंग्लिश। अब बहुत सारे लोग हमारी ही कंट्री में हिंदी बोलते हैं जिनको इंग्लिश कंप्लीटली समझ नहीं आती है, एंड इट इज अ मच मोर इंग्लिश टेकिंग एग्जाम। अगर आप एथिक्स के क्वेश्चंस मुझसे पूछोगे ना, दैट आर मोस्टली इंग्लिश क्वेश्चंस, नॉट एथिक्स के क्वेश्चंस। बिकॉज क्वेश्चंस में मोर और लेस 1 या 2 वर्ड्स इंग्लिश के डिफरेंट होंगे। दैट इज मोर और लेस एन इंग्लिश का क्वेश्चन रादर देन एन एथिक्स का क्वेश्चन। बिकॉज अगर हम लोगों को एथिक्स का क्वेश्चन बनाना होगा तो हम आपको प्योरली एथिक्स के स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स पे जज करेंगे। तो अगर मैं आपको ऐसा पेपर दे रहा हूं जहां पे मैं आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने आपको एथिक्स पे ट्रिक कर दिया। इसका मतलब है कि मैं शायद से अच्छे से जज नहीं कर पा रहा हूं आपकी फाइनेंशियल एक्यूमेंट को। एज ए result, I can fairly certainly say कि CFA everyone cannot clear and it is not important for everyone to clear. But अगर आपने already CFA के लिए register कर दिया, मैं आपको थोड़ा सा motivate भी करना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे students, मेरे खुद के students रहे जिनको English बहुत कम आती है, फिर भी उनने बहुत अच्छे से CFA clear किया। आप मेरी फिल्लाटर की चैनल पे जाना, वहां पे इंटरव्यूज देखना स्टूडेंट्स के, उनने भी CFA clear किया, बट परसिस्टेंस रही है उनमें। उनको ये पता है कि वो कहीं पे लैग करते हैं एंड उन्होंने वहां पे काम किया। तो अगर आप उसके लिए रेडी हो तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। एट द सेम टाइम सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो आपको हेल्प कर सकते हैं क्लियर करने की। तो द ग्रुप
that you're with is very important. Always remember you're an average of 5 people that you're surrounded with, so that is very important. Fifth point is having a mentor जिसके साथ आप personalized connect हो सकते हो can help a lot. आप एक बात समझो कि आगे 10 किलोमीटर का रास्ता है जहां पे कोई भी लाइट नहीं है, आप अपनी हेडलाइट से गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो, चांसेस है आप एक्सीडेंट में आ सकते हो. बट अगर कोई बंदा है जो 2-3 या फिर 100-200 बारी उस रोड पे चल चुका है, उसको एग्जैक्टली पता होगा कि कहां पे कौन सा पॉट होल है, कहां पे स्पीड ब्रेकर है एंड किस स्पीड ब्रेकर और पॉट होल को किस तरीके से टैकल करना है. इसका कहने का मेरा मतलब है हैविंग अ मेंटर हेल्प्स यू अ लॉट. तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग कोचिंग क्लासेस, बट मेक श्योर आप वहां ज्वाइन कर रहे हो जहां पे आप 100% कंफर्टेबल हो कि हाँ ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है. एंड वहां पे आपको पेनी वाइज और डॉलर फुलिश होने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली फिनलैंडर की क्लासेस सस्ती हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सस्ती क्लासेस हैं तो मुझे सस्ती वाली ले लेनी चाहिए. अगर आपको कोई बहुत महंगी, फिनट्री इज कंसिडर्ड वेरी एक्सपेंसिव, अगर आपको फिनट्री के उत्कर्ष सर की क्लासेस ज्वाइन करने में मजा आ रहा है ना, तो डेफिनेटली ज्वाइन दैट, क्योंकि तो एग्जाम की फीस 1.5 लाख रुपए तक की चली जा सकती है. तो अगर आप 1.5 लाख की फीस भर रहे हो तो 60-50,000 अगर आपको कहीं क्लासेस में भी देने पड़े तो डोंट वरी, डेफिनेटली फिनलैंडर की क्लासेस बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली चीपर हैं. बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप चीपनेस के लिए मत जाओ, आप उसके लिए जाओ जहां पे आपको लगता है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलेगा, वैल्यू फॉर मनी. सिक्स्थ पॉइंट इज डोंट जस्ट स्टडी सीएफए फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे मिलते हैं, सर मुझे बता दो कि मैं क्या क्या पढूं कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए. मैं उनको बोलता हूं तुम सीएफए दो ही मत, बिकॉज सीएफए इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम. अगर आप 90 परसेंटाइल एम करके नहीं चल रहे हो तो इट इज नॉट वर्थ स्टडीइंग फॉर. एंड आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से बात कर लो, मैं बहुत सारों का लिंक्डइन पोस्ट जो उन लोगों ने मेरे लिए डाला है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनका मेरा सिंगल एक एम है कि तुम्हें 90 परसेंटाइल के लिए जाना है. क्योंकि अगर आप 90 परसेंटाइल से हिलते भी हो ना तो आप क्लियर तो करके आ जाते हो एग्जाम. बट अगर आप पास एम लेके चलते हो, आप बेसिक मिनिमम 70% एम लेकर चलते हो, तो एज अ रिजल्ट बहुत बारी आप 1-2 नंबर से नीचे रह जाते हो, विच इज रियली हार्ट ब्रेकिंग. तो अगर आप सीएफए देने वाले हो, ईदर गिव इट विद योर 100% और डोंट गिव इट एट ऑल. बीच में नहीं रहना, लिम्बो में नहीं रहना. देना है तो मुझे 90% प्लस आना है, वरना देना ही नहीं है. दैट इज द एम दैट वी रन विद. सेवेंथ पॉइंट इज बहुत सारे लोगों को बिजनेस शुरू करना होता है. अगर आपको कोई भी नॉन फाइनेंस बिजनेस शुरू करना है तो प्लीज सीएफए मत करो, कोई हेल्प नहीं करने वाला. बट अगर आपको कोई फाइनेंस का बिजनेस शुरू करना है, डेफिनेटली सीएफए कैन हेल्प. बट अगर आपको कोई भी नॉन फाइनेंस बिजनेस शुरू करना है, वो अभी शुरू करो, सीएफए करने की कोई जरूरत नहीं है. एट नंबर 8, सीएफए देने के बाद जब भी आप इंटरव्यूज में जाओगे तो आपके मेजरली इंटरव्यू के क्वेश्चंस फाइनेंस पे रहेंगे. हाँ, कहीं पे भी हो, आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, कंपनीज में अप्लाई कर लो, अब आपके क्वेश्चंस मोस्टली फाइनेंस ओरिएंटेड होंगे. क्यों? क्योंकि आपको पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ. टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप बताओगे कि ये मेरा नाम है, यहां से मैं आता हूं और मैं अभी सीएफए पढ़ रहा हूं. जैसे ही वो सुनेंगे कि आप सीएफए पढ़ रहे हो, वो समझ जाएंगे कि अब इसको सिर्फ सीएफए के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. वहां से आपका इंटरव्यू पूरा एक अलग ट्रेजेक्टरी पे जाएगा. वहां से इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू. अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, अगर वो क्वेश्चंस आप टैकल कर पाते हो, यू विल बी गेटिंग द जॉब. अगर वो नहीं कर पाते हो, रिगार्डलेस आपने लेवल 3 भी क्यों ना क्लियर कर लियो, आपको बहुत ट्रिकी रहेगा जॉब मिलना. एट नंबर 9, one of the most important advices that I give people कि surround yourself with people who are going to give the CFA exam, because you can compete against them, you can see कि वो लोग कहाँ पे हैं, you will also understand where you stand. अगर आप stand alone basis पे काफी बारी एग्जाम कर रहे हो तो आपको ये नहीं पता होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ. The best thing in an ocean for a sailor is a navigation का मैप, जहाँ पे उसको दिख रहा होगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एंड बाकी लोग कहाँ पे, एंड मुझे किस तरफ जाना है. That is very important. तो having people around you who giving the CFA exam is very important. You know, by this point मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग शायद CFA शुरू ही नहीं करेंगे ये सारे पॉइंट सुनने के बाद. बट स्टिल इफ यू प्लानिंग टू स्टडी सीएफए या कुछ भी जानना चाहते हो सीएफए के बारे में, गो टू द डिस्क्रिप्शन, फिल द फॉर्म, माय टीम विल गेट इन टच विद यू एंड आपको सारी डिटेल्स दे देगी हमारे सीएफए क्लासेस के रिलेटेड. सब कुछ ऑनेस्टली बताएंगे कि हम लोग क्या क्या कराते हैं. एंड कमिंग टू द 10th पॉइंट, सीएफए के रिलेटेड हाउ डू यू क्लियर द एग्जाम, वो मैंने इस वीडियो में बताया. आई हैव टॉक्ड अबाउट कंप्लीटली कि सीएफए का एग्जाम आप कैसे क्लियर कर सकते हैं. दैट्स द वीडियो. क्लिक 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 क्लिक.